अगर आप चलते घड़ी आपको घुटनों में दर्द रहता है और कमर दर्द होता है, पैर बिस्तर से उठने के लिए आप पैर नीचे नहीं रख सकते, आपको बहुत तरह तरह का पेन होता है, आटा कूदने के लिए आपको पेन होता है, गर्दन में पेन होता है, हर जगह में आपको कोई ना कोई पेन होता रहता है। जितना भी जॉइंट पड़ रही है आपको पेन होता है। तभी आप क्या करते हैं ना, आप सोच लेते हो कि नहीं सर्दी का मौसम शुरू हो गया और हमारा ऐसा तरह होता है, लेकिन वो सब उस वजह से नहीं होता है। आमतौर पर इसी परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए हम गर्म कपड़ा यूज़ करते हैं, तरह तरह का मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन सब जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारा मेडिसिन लाते हैं और उसको खाते हैं। जितना समय हम वो मेडिसिन को खाते हैं उसी समय हमारा रिलैक्स, फिर जैसे मेडिसिन का पावर ख़त्म हो जाता है फिर से जैसे भी तैसा हो जाता है, ना ही वो पेन कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसी में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं ना, हमारे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तरह तरह का जेल, क्रीम, ऑयल दिखाते हैं, हम उसको ऑर्डर करते हैं, उसको लाके यूज़ करते हैं। हम उस पर बहुत बेफिक्र होकर हम बंद करके भरोसा करते हैं, जितना भी पैसा हो उसको मंगा लेते हैं और उसको भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या लेता है, जीरो। अत्यधिक पेन होने का कारण होता है हमारा असंतुलित खाना, हमारे इम्यूनिटी पावर की कम, हमारे रोग प्रतिशत की शक्ति कम होने की वजह से हमारे शरीर में हमारे हड्डी जकड़ देता है, जिसकी वजह से हमारा हड्डी में पेन का मात्रा बढ़ता जाता है। असंतुलित खाना खाने की वजह से हमारा जितना बाह्य पुष्ट होता है वो सब जमाट बनता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होते जाता है और रोग प्रतिशत शक्ति कम होता है, जिसके वजह से हमारा इतने सारा प्रॉब्लम निकल कर आता है। आयुर्वेद के अनुसार आम का संचय और बात पटना इनका मूल कारण माना जाता है। अंतःपचय भोजन के कारण आम बनता है जो सारे शरीर में बहता रहता है और कफ वाले स्थानों पर जाके संग्रहित हो जाता है। अंतःपचय भोजन के कारण हमारे शरीर में बात बनता है जो कि सारा शरीर में फैलता रहता है और जाके वो लार के स्थान पर जमा बनता है। जैसे वो वहीं पे जमा बनता है उसका असर धीरे धीरे हमारे घुटनों पर आके जमाट बनता है, जिसके वजह से हमारे घुटनों में सारा परेशानी आती है, सारा दर्द शुरू हो जाता है, सारा जॉइंट पेन होता है। इस तरह का पेन होता है कि उससे निपटना हमारे लिए मुश्किल का कारण बन जाता है। लेकिन हमारे दादी नानी वो सब कारण से हम ज़्यादातर उसी चीज़ को एक आम बीमारी का नाम दे देते हैं, जिसके वजह से हम उस पर बहुत गहराई से फंसते जाते हैं। लेकिन हमारे दादी नानी वो सबको इसी तरह लिपटे थे कि उनका रोग का अंत हो जाता था। हमारे वैद्यराज वो भी करते थे, पुराने ज़माने के ऋषि मुनि भी उस चीज़ को अप्लाई करते थे। लेकिन आजकल का नया पीढ़ी क्या करते हैं ना, उसी चीज़ को बचने के लिए ज़्यादातर जाके मेडिसिन सबसे मेडिसिन खाते और मेडिसिन खा के उसको करते हैं। लेकिन जितना समय तक आप मेडिसिन खाओ उतने समय रिलैक्स फिर जैसा को तैसा हो जाता है। उसे निपटने के लिए घरेलू नुस्खा, दादी नानी का नुस्खा में से एक नुस्खा को आजमाएं, जिसको करने से आपको हड्डी में ताकत आएगी और हमेशा के रोग प्रतिशत खत्म हो जाएगा। वो क्या है, 5 ग्राम मेथी लीजिए, उसको आधा गिलास पानी में भिगो के रात भर भिगोने के छोड़ दें। जैसे भीग जाता है सुबह उठ कर उसको तो चाय जैसा उसको उबाल लें। गरम गरम वो पानी को दिन में 1 या 2 बार पिए, जिससे वजह से वो हड्डी के लिए बेहतर बनाने में मदद करता है और हड्डी का ताकत बढ़ाता है, हड्डी में रोग प्रतिशत क्षमता बढ़ाता है, जिसकी वजह से हड्डी से में होता जॉइंट पेन को गायब कर देता है। मेथी आम को हटाकर जड़ों को वापस ले आता है और जड़ों का पुनर्वास जैसे पहले जैसे था उस तरह का संतुलित बना देता है। नंबर 2, 20 ग्राम तेल को धीमी आंच में चढ़ा दें। जैसे तेल गर्म हो जाता है 20 ग्राम का लहसुन का काट के छोटा छोटा काट करके उसमें डाल देता और 2 चम्मच अजवाइन, जिससे वो पूरी मात्रा से अच्छी तरह ड्राई हो जाता है उसके ठंडा कर लें। उसके बाद उस तेल जैसे ठंडा हो जाता है उसको बट्टी में कहीं भी पेन होता है उसको अच्छी तरह मालिश कीजिए। इसका मालिश करने से आपको बात से मुक्ति मिलता है और हड्डी में सारा बदन में जहाँ पे भी पेन होता है वो पेन से सारा रिलैक्स मिलता है। वही नुस्खा बहुत काम का चीज़ है, बहुत जल्दी काम असर डालता है और उसका अगर करते हो आपका रेगुलर अगर करते हो आपको धीरे धीरे हड्डी का दर्द जो होता है वो कम होता जाएगा। एक सूती कपड़ा लें,
सूती कपड़ा के ऊपर 10 ग्राम का रत रख के एक पोटली बना लें और एक पैन में थोड़ा सा रत रख लें और उसके अंदर वो पोटली को बांध के ऊपर डाल दीजिए। डाल के उसको थोड़ा गर्म कीजिए। जिससे वो गर्म हो जाता है, आपको जहाँ पे भी दर्द होता है वहीं पे ला कर उसको सेक दीजिए। ऐसे ऐसे करने से है ना, उसका प्रभाव से आपको जहाँ पे भी पेन होता है वो पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और आपको रिलैक्स लगेगा। उसका अगर आप कुछ कंटिन्यूसली कुछ दिन करते हैं तो आपका हड्डी में जितना भी दर्द होता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शुंठी, काली मिर्च, जीरा, मेथी, हींग 1 चम्मच लें और उसमें 10 गोला लहसुन को डाल दें। उसको 1 चम्मच देसी घी के साथ अच्छी तरह भून लें। जैसे वो भुन जाता है, आधा चम्मच मिश्रण के साथ गुनगुना पानी के साथ सूखी अदरक यानी कि शुंठी, अश्वगंधा 1 टुकड़ा, खंड हल्दी, जिसको समान मात्रा में लीजिए और उसको ग्राइंडिंग करके पेस्ट लीजिए और जैसे फाइन जैसा मिश्रण हो जाएगा, चूरन जैसा हो जाएगा, उसको आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लें। इससे हड्डी पर बहुत असर होता है और हड्डी के लिए बहुत लाजवाब इलाज है, जिसको करने से आपका हड्डी में जितना भी ज़्यादा परेशानी होता है वो ख़त्म होता है और हड्डी में संतुलित बनाए रखता है। हड्डी में जो हड्डी का रस जो है उसको निकालता है और हड्डी को पुनर्वार सही मात्रा में ले आता है। तो वो जो चीज़ है बहुत कारगर चीज़ है और बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होता है। बहुत जल्दी वो हड्डी पर असर करता है और रिलैक्स मिलता है। उस मिश्रण को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लें और हड्डी में आम को हटाता है और बाद से वो जड़ संचित आम को हटाता है और बाद के असंतुलन को दूर करता है। अगर आपका शरीर गर्म प्रकृति का है तो उसे ना लें। रात में सोते घड़ी त्रिफला का चूना लें, हरेड़ा, बाहरा, औंला। उसको खाने से आपका पेट को साफ होता है, पेट साफ होता है और आपको बदन का सारा अनिर्बंध जो होता है उसको बाहर निकालता है और बॉडी को हल्का देता है। और एक विशेष बात, इसको आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि दादी नानी का नुस्खा इस बात का दावा नहीं करता कि उससे आपका बीमारी हमेशा हमेशा लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको यूज़ करने से आपको बदन में कोई से भी रिएक्शन, कोई से भी फ़ायदा नहीं मिलता है और रोग बढ़ता रहता है, तो उसमें आप बड़े बड़े डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। वही था आज की वीडियो की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस टाइप का वीडियो और किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं उस टाइप का हमारे कमेंट सेक्शन में लिखने से हम हमारा उसी टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही था आज की वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।